दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लास 8 पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 14 और प्रश्नावली 14 है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। 9th क्लास का भारती भवन का जो बुक है उसके बारे में मैं सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व कराने से पहले मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ घन एवं घनाभ। इसमें मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा घनाभ कि घनाभ किसे कहते हैं और घनाभ का सूत्र क्या होता है, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने कोण होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। घनाभ किसे कहते हैं इसको लिखा जाए। घनाभ छह पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो और सम्मुख पृष्ठ समान हो उसे घनाभ कहते हैं। अब घनाभ में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर घनाभ, जैसे किताब, ईंट, दिया सलाई की डिबिया, ये सब क्या है? ये सब घनाभ है। तो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो। तो चलिए यहाँ पर जैसे यहाँ एक मैं ले रहा हूँ, यहाँ क्या है, इसको मैं ईंट मान रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पृष्ठ है। ये वाला एक पृष्ठ हो गया, इसके पीछे भी एक पृष्ठ हो गया, और यहाँ पर एक यह है जो यह भी एक पृष्ठ है। इसके बगल वाला यह भी पृष्ठ है, यह भी एक पृष्ठ है, यह भी एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ कितना हो गया? 6। और इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो चलिए पहले लिख दिया जाए। घनाभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है। यहाँ पर एक मैं घनाभ का चित्र बना दे रहा हूँ। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और इसके बाद घनाभ में किनारे या कोण की संख्या कितनी होती है? घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है। तो यहाँ पर किनारा कौन सा हो जाएगा? यह एक किनारा हुआ, इसके नीचे वाला यह भी एक किनारा हुआ, इसी के जैसा एक पीछे भी बना हुआ है। तो यहाँ पर भी कितना किनारा हो गया? 2 पीछे भी हो जाएगा और 2 यहाँ पर आगे भी है। तो कितना हो गया किनारा? 4। इसके बगल में यह किनारा और यह किनारा, 2 इधर भी है और 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। 4 2 6 हो गया। इसके बाद यह एक किनारा हुआ, यह भी एक किनारा हुआ, यह भी एक किनारा हुआ और यह भी एक किनारा है। तो यहाँ पर हुआ 2, इसके पीछे 2, कितना हो गया 4, 4 2 6, 6 और 2 8।
8 हो गया। और यहाँ पर मैं बताए हुए यह एक किनारा 9, 10, 11 और एक 12। इसमें किनारों की संख्या कितनी है? 12। अब पूछता है कि घनाभ में कोण कितने होते हैं। घनाभ में कोणों की संख्या कितनी होती है? तो घनाभ में कोणों की संख्या 8 होती है। कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक साइड में यह हुआ जो इसके साइड में, तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। तो ये कितना कोण हो गया? 4। इसके पीछे वाला, इसके पीछे भी तो कोण बन सकता है। 1, 2, 3, 4। तो कोण कितनी बन सकती है? 4। 8, 4 इधर और 4 नीचे, तो कितना हो गया? 8 कोण हो गया। तो चलिए इसके बाद घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बताएंगे कि कैसे निकालें उसको। इसको मिटा दिया जाए। यह एक घनाभ है। यह एक घनाभ बना है और इसमें पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें आयत कितना है? 6 आयत है। यहाँ पर एक आयत है, इसके पीछे वाला भी क्या है? आयत है। यह भी एक आयत ही है, इसके पीछे वाला भी एक आयत है। इसके ऊपर वाला फेस एक आयत है और इसके नीचे वाला फेस। इसमें आयत की कितनी संख्या होगी? 6। इस सारे आयतों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें कितना है? इसमें आयत 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? और 6 आयत है, तो 6 आयत का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यहाँ पर 3 आयत हम लिखे हुए हैं और 3 आयत को जब हम लिख दिए हैं, इसमें 6 आयत है, इसमें 2 से गुना कर दिए तो 6 हो जाएगा आयत पूरा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही आयत का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसको उतारिए। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसके बाद पूछता है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। पार्श्व किसे कहते हैं? इसके उदग्र, जो यहाँ पर देखिए एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि यह एक दीवार की तरह हुआ है, जो खड़ा है उदग्र है, उसी को हम क्या कहेंगे? पार्श्व कहेंगे। उदग्र भाग को ही हम क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जो उदग्र होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पार्श्व कहेंगे। जैसे यह मकान आप जिस मकान में होंगे, जिसमें आप बैठकर स्टडी कर रहे होंगे, उसके चारों तरफ से दीवार खड़ा किया गया है, तो वही दीवार खड़ा किया गया चारों बगल से, उसी को हम क्या कहेंगे? पार्श्व कहेंगे। तो पार्श्व में कितना खड़ा हुआ है? एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बगल में एक दिखाई दे रहा है आयत, इसके बगल में एक आयत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला में भी एक आयत दिखाई दे रहा है। तो कितना आयत दिखा रहा है? 4। तो 4 उदग्र
जो उदग्र होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, 4 उदग्र भाग को ही हम क्या कहेंगे, पार्श्व कहेंगे। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी को हम क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको उतारिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक घनाभ में जो 6 पृष्ठ होता है, जिसमें से 4 पृष्ठ उदग्र होते हैं, और इन्हीं उदग्र पृष्ठों को ही हम क्या कहेंगे, पार्श्व कहेंगे। इसके बाद घनाभ का आयतन हम निकालेंगे। तो चलिए निकाला जाए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन आप क्या कहेंगे, घनाभ जितना आकार जितना जगह छेकता है उसी को हम क्या कहेंगे, इसका आयतन कहेंगे। मान लीजिए जहाँ पर हम रख रहे हैं वो कितना जगह छेक रहा है, उसी को हम इसका आयतन कहेंगे। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ इसको ऐसे घेर कर लिख दीजिए, लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे घनाभ का क्या, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इतना तक आप लोग उतारिए। ये सब सूत्र हमें याद करना है आप लोगों को, इसी पर सारा सवाल बनाया जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए आज आप लोग घनाभ समझें, अगले दिन हम बताएंगे आप सभी को कि घन किसे कहते हैं, और घन के फॉर्मूला जो घन का भी इसमें हम निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या उसका आयतन, विकर्ण, इसमें जितना चीज़ हम निकाले हैं उसमें हम घन में भी निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।